जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूं। संविधान के सिपाही के रूप में कार्यरत और संविधान की बात करता हूं। और उसी के गठजोड़ में हम देखेंगे कि राजनीतिक गठजोड़ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, क्योंकि 91 के बाद अब फिर से उत्तर प्रदेश को केंद्र की सत्ता के आगे सामूहिक रूप से आना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति ही दिशा सारी तय करेगी। बीजेपी ने अपना महिमा मंडन लगा करके राम मंदिर को मुद्दा बना दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसी के आधार पर वो केंद्र की सत्ता में बैठना तिबारा चाहती है। क्या उसको इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा, यूपी के सामने आमने सामने की लड़ाई दे पाएगा? और यूपी की राजनीति में अगर लोग मायावती के मायाजाल को नहीं समझे तो वो भाप नहीं पाए, तो फिर इसमें लड़ाई आमने सामने की हो नहीं पाएगी साथियों। क्योंकि बीजेपी या फिर कहें आरएसएस पूरी तरीके से चाहती है मायावती खामोश बैठे, जैसे पिछले सालों में वो बैठी नहीं। लेकिन साथियों, आप देखिए कि बीजेपी बसपा मायावती जब खामोश बैठती है उसके बाद भी 2022 में विधानसभा में 13% वो वोट लेकर के आती हैं। जहां सपा ने पूरी ताकत लगाई तो सिर्फ 32% वोट पाया, जहां मुसलमानों का पूरा वोट उनके साथ खड़ा था। तो इस परिस्थिति को अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ मायावती तोड़ सकती हैं इंडिया गठबंधन के साथ आकर के। और इंडिया गठबंधन क्या उनको इतनी अहमियत देगा? अगर अहमियत नहीं देता है, मायावती के मायाजाल को नहीं समझता है, तो साथियों उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ी जा सकती मायावती के बिना। मायावती को सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही छोड़िए, आप अन्य प्रदेशों में भी देख लिए, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति भी मायावती का अच्छा दबदबा है, अच्छा वोट बैंक है। और बीजेपी का जो वोट है जिसकी बात करते हैं वो कि वो 50% वोट पाएंगे इस बार, उसमें अगर सेंध लगानी है इन 168 सीटों में जो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की सीटें हैं, इसमें मायावती अगर जमीन पर कार्य करने उतर जाती हैं तो बीजेपी की काया पलट हो जाएगी। या कहें कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोक लगा सकता है। आरएसएस पूरी तरीके से लगा हुआ है कि मायावती जमीन पर ना उतरे। अब इंडिया गठबंधन कितनी ताकत लगाता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर लाभार्थी की अवधारणा को तोड़ना चाहता है तो मायावती को जमीन पर उतारना होगा। साथियों, जिस दिन मायावती जमीन पर उतर गई अपने मायाजाल के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या फिर कहें उत्तर भारत की राजनीति में एक चेहरा बन के उभरेंगी, तो बहुत बड़ा लाभार्थी का वोट बैंक उनके साथ चढ़ खड़ा होगा। क्योंकि आप देखिए 2022 में जब वो एकदम खामोश थी, कांग्रेस को सिर्फ 2.2% वोट मिला, आरएलडी को उससे बढ़कर के 2.8% वोट मिलता है, बसपा को 13% वोट मिलता है बिना कुछ करे, और सपा को सिर्फ 32% और बीजेपी को 41% वोट विधानसभा के चुनाव में मिला और बढ़िया जीत हासिल करी। आप सोचिए कि अगर ये सब लोग एक साथ आ जाएं, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, इन लोगों ने अगर मायावती को चेहरा बना करके कांग्रेस में लड़ाई ली। क्योंकि आप देखिए जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी राम मंदिर को अवधारणा बना करके पूरी तरीके से वोट लेने के लिए 50% वोट हासिल करना चाहती है उत्तर भारत में, उसको अगर तोड़ना है तो वाराणसी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा उतरे और उसके साथ अगर राहुल गांधी के साथ मायावती का चेहरा हो तो फिर क्या ही बात होगी। राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं कांग्रेस बीजेपी के। इस इंडिया गठबंधन को मायावती को साथ में लाना होगा, तभी लाभार्थी की सीमा को तोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का अलग वर्चस्व रहा है, और पिछली लोकसभा की सीटें अगर आप देखेंगे, जब इंडिया गठबंधन नहीं था, सपा और बसपा ने साथ में लड़ा, उसमें भी मायावती की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसमें उत्तर प्रदेश की 40 से 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को एकदम समाप्त किया जा सकता है। उसमें सीटें हैं मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़, जिनमें 30 से 36% वोट तो आसानी से हासिल किया जा सकता है इस चेहरे के साथ। और मायावती को साथ में लेकर के जिन सीटों पर मायावती ने अच्छा वोट प्राप्त किया, जीत हासिल नहीं की, आगरा में 38%, अकबरपुर में 30%, अलीगढ़ में 36%, अमोला में 40%, बांसगांव में 41%, बस्ती में 42%, भदोही में 45%, बुलंदशहर में 35%, देवरिया में 33%, धरोहर में 34%, गौतम बुद्ध नगर में 36% और हमीरपुर में 40%, जालौन में 38%, कैसरगंज में 33%, मछली शहर में 43%, मेरठ में 48%, मोहनलालगंज में 43%, समस्तीपुर में 40%, संत कबीर नगर में 41%, सीतापुर में 39% और सुल्तानपुर में 40%। इसको आप अगर देखें, जो 2022 का बीएसपी का 13% वोट बैंक था, उसके बाद फिर 2019 में इस तरीके से इसको लड़ा उन्होंने। अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ यूपी में पूरा माया जाल बिछाती हैं, तो बीजेपी को रोका जा सकता है। और इसे इंडिया गठबंधन को मायावती को साथ में लाना होगा और
क्योंकि साथियों इंडिया गठबंधन में अब कौन छोटा है कौन बड़ा इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इन लोगों ने नहीं रोका साथ में मिलकर के इंडिया गठबंधन ने, तो 2027 में किसी का आधार नहीं बचेगा। ये बात अखिलेश यादव भी समझते हैं और मायावती भी, साथ में कांग्रेस भी ये बात समझती है। इसलिए अब कांग्रेस को ये पहल करनी होगी, इंडिया गठबंधन में मायावती को साथ में चेहरा बना करके लाना होगा और यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना आधार तैयार करना होगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर है कि रायबरेली की सीट को अपना गढ़ बना करके शुरुआत करे और मायावती और अखिलेश यादव के साथ उतर करके जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस बार दिल्ली की राजनीति का केंद्र होगा। यहाँ से ही सारी चीजें निर्धारित होंगी। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती हैं या नहीं। अगर शामिल होती हैं तो वो किस आधार पर शामिल होती हैं, क्या उनको चेहरा बनाया जाएगा या फिर वो सिर्फ शामिल होंगी दिखाने के लिए और वो शांत रहेंगी। अगर साथियों मायावती शांत रहीं तो वो परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बनाना चाहता है, और अगर शांत नहीं रहीं तो वो जो बीजेपी चाहती है वो हो नहीं पाएगा और उत्तर भारत की राजनीति में बीजेपी को समेटा जा सकता है। तो साथियों आगे हमारे साथ बने रहें, अपनी लोकसभा सीट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके विश्लेषण सुनने के लिए तैयार रहें हमारे साथ, और ये भी बताएं कि जमीनी स्तर पर राजनेता कौन है जो सच में लड़ाई लड़ रहा है। मैं आमिर खान आजाद, इनकलाब जिंदाबाद।